वेलकम स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम हिंदी में चैप्टर 1 में पार्ट 2 यानी कि एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं। तो हम पहले पहले वीडियो में क्या पढ़े थे, पहले पीरियड में क्या पढ़े थे उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, बाद में हम एक्सरसाइज देखते हैं। तो चलिए, तो हमने पहले पीरियड में आराधना काव्य के बारे में समझा था। काव्य के कवि कौन थे उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। कवि है वसंत बापट। उनका जन्म महाराष्ट्र जिले में कराड नाम के गांव में हुआ था। वो एक राष्ट्र सेवा दल के अग्रणी थे। उनके बारे में हमने थोड़ी जानकारी ली थी। ये एक मराठी कवि है। ये काव्य भी कवि ने मराठी भाषा में ही लिखा है और मराठी में से अनुवादित किया गया है हिंदी भाषा में। काव्य के अंदर कवि ने हमें समझाया है कि सब लोग अच्छे कार्य करें और सच्चाई का व्यवहार करें, सबकी भावनाएं सुंदर और विचार कल्याणकारी बने, ऐसा कवि प्रार्थना करते हैं। सुखी लोग हैं वो दुखियों की पीड़ा को समझे और उसे दूर करने का प्रयत्न करें, ऐसा कवि चाहते हैं। कवि की इच्छा यह है। दूसरा, मानवता की पूजा के बारे में कहा गया है। तो वो क्या है कि लोग सुरवीर और धीर बने, दुर्बलों की रक्षा के लिए वो तैयार हो जाए। जो जिन लोगों के पास ताकत नहीं है, दुर्बल है, उन लोगों की रक्षा करनी है। तो कवि ने ये कहा है सारे जो भेदभाव है वो कौन कौन से हैं, तो कि अलग अलग प्रकार के भेदभाव है। ऊंच नीच का भेदभाव है, काले गोरे का भेदभाव है, लोगों के मन में जो ईर्ष्या का भाव है वो सब कवि खत्म करने की बात कर रहे हैं इस प्रार्थना के द्वारा। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि मानव के मन में जो एक दूसरे के बारे में जो गलत भाव है वो सब नष्ट हो जाए, ऐसा कवि चाहते हैं। कवि की इच्छा यह है। वो कहते हैं कि संसार में सब जगह भाईचारे की भावना का प्रसार हो जाए, सब एक दूसरे के भेदभाव को भूलकर मानवता का व्यवहार करें और ये चाहते हैं कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो लोग रहते हैं वो सब एक हो के जिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ जिए, यही कवि चाहते हैं। हमें कविता में अलग अलग शब्दों द्वारा कवि ने बहुत ही अच्छी तरह से प्रार्थना का महत्व समझाया है। कविता में ये जो अलग अलग शब्द 11 बताए हैं वो यह है कि ये जो लाइन है, सब लाइन के पीछे जो शब्द दिए गए हैं हमें, ये है प्रार्थना, आराधना, मन कामना, संवेदना, साधना, भावना, उपासना, अभ्यर्थना, वासना, कल्पना, कामना। ये 11 अलग अलग शब्दों द्वारा हमें प्रार्थना का बहुत ही अच्छा महत्व कवि ने समझाया है। कहते हैं कि हम दुखियारों का दुख दूर कर सके, उनकी वेदना को समझ सके, दुर्बलों की रक्षा कर सके, जीवन में नवतेज के साथ अलग अलग भावना से जिए, सुंदरता की उपासना करें। उनकी अभ्यर्थना यही है कि सब शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही उनकी अभ्यर्थना है। भेदभाव जो है वो सभी नष्ट हो जाए और मानव एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव से, एक दूसरे के साथ सच्चे मन से जी सके, ऐसी कवि कामना करते हैं। एक बंधुता की भाव कामना करते हैं कवि, और बहुत ही अच्छी तरह से हमें ये काव्य उन्होंने प्रार्थना द्वारा समझाया है कि ये सब भाव जो है वो सब भाव हम भी हमारे जीवन में ग्रहण करें। पिछले पीरियड में हमने ये सब समझा था और लास्ट में मैंने आपको ये कविता है वो
कविता को सुंदर अक्षर में नोटबुक में लिखने के लिए कहा था, और दूसरा ये जो शब्दार्थ दिए गए हैं वो भी मैंने 2 बार आपको लिखने के लिए दिए थे। चलिए आज हम आगे चलते हैं स्वाध्याय की ओर। स्वाध्याय में प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे। तो ये है हमारे प्रश्न में पहला प्रश्न है स्वाध्याय में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा, आराधना काव्य के कवि का नाम क्या है? तो आराधना काव्य के कवि का नाम है, जवाब आता है उनका वसंत बापट। दूसरा प्रश्न है, दुखी लोगों को किससे छुटकारा दिलाने की प्रार्थना कवि करते हैं? काव्य में हमें समझाया है कि दुखी लोगों को किससे छुटकारा दिलाने की बात कवि ने प्रार्थना में की है, तो दुखों से, दुखी लोग दुखों से मुक्त हो जाए ऐसी बात की गई है। तीसरा प्रश्न है, सब लोग किसकी पूजा करें ऐसी कवि प्रार्थना करते हैं? लोग किसकी पूजा करें? कवि ने प्रार्थना में क्या कहा है कि सब लोग मानवता की पूजा करें, ऐसा भाव व्यक्त किया है। आगे है, मनुष्य के बीच क्या समाप्त होने की कवि कामना करते हैं? मनुष्य के बीच जो भाव अभी उपस्थित हुए हैं वो कौन से हैं जो मिटाना चाहते हैं कवि? वो क्या है? भेदभाव, भेदभाव को मुक्त करना चाहते हैं। आगे का प्रश्न है, कवि लोगों को किस मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं? कैसे मार्ग पर हमें चलना है? तो वो है सत्य का मार्ग। कवि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने की बात करते हैं। छठा प्रश्न है, मानवता के प्रति सच्ची पूजा क्या है? तो वो है प्रेम। प्रेम से ही अच्छी तरह से जिया जा सकता है। आगे प्रश्न नंबर 2 है, उनमें प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं। पहला प्रश्न है उनमें, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? किसकी प्रार्थना करते हैं कवि? तो कहते हैं कि कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। ये जो प्रश्न है पूरे वाक्य में लिखना है, एक शब्द में नहीं, पूरे वाक्य में इसका जवाब लिखना है। तो आपको परीक्षा के अंदर ये जो पहला प्रश्न है और ये जो दूसरा प्रश्न है, ये सब एक एक मार्क के प्रश्न के अंदर पूछे जाते हैं। आगे का प्रश्न है, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? दुर्बल, जिसके पास ताकत नहीं है, वो उनके रक्षण के लिए किसकी साधना करते हैं कवि? तो कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष यानी कि ताकत की साधना चाहते हैं। आगे का प्रश्न है, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? कवि हमेशा जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो ऐसी आराधना चाहते हैं। आगे चौथा प्रश्न, कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? तो कवि दुखी लोग दुखों से मुक्त हो जाए ऐसी मनोकामना चाहते हैं। कवि की मनोकामना क्या है? कि जो दुखी लोग हैं वो दुखों से मुक्त हो जाए, ऐसी मनोकामना चाहते हैं। आगे का प्रश्न है हमारा तीसरा, कि प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 2 या 3 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं हमें। ये जो प्रश्न है वो परीक्षा के अंदर 2-2 मार्क के प्रश्नों के अंदर पूछे जाते हैं। प्रश्न 1 है, कवि संवेदना क्यों जगाना चाहते हैं? संवेदना, सहानुभूति क्यों जगाना चाहते हैं? तो उसका जवाब है, संवेदना के बिना हमें दूसरों की वेदना या पीड़ा का कोई अनुभव ही नहीं हो सकता है। इसीलिए कवि चाहते हैं कि हमारे अंदर
ये जो भाव है संवेदना का, वो भाव संवेदना सहानुभूति जगाना चाहते हैं। कहते हैं कि संवेदना के बिना हमें दूसरों की पीड़ा का अनुभव ही नहीं हो सकता है। इसीलिए कवि ये संवेदना जगाना चाहते हैं। आगे दूसरा प्रश्न है, मानवता की हो उपासना का अर्थ क्या है? देखते हैं जवाब कि लोग एक दूसरे की पीड़ा को समझे, अनुभव कर सके, उसे दूर करने का प्रयास करे, यही मानवता की उपासना का अर्थ है। आगे चौथा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्य में लिखिए। ये जो प्रश्नों के जवाब है ये 3 या 4 मार्क के प्रश्नों के उत्तर में पूछे जाते हैं। तो हमें ऐसे 5-6 वाक्यों में उसके उत्तर लिखने हैं। प्रश्न है, कवि कैसे मंगल की आराधना करते हैं? उत्तर, मांगल्य का अर्थ क्या है? तो कि मांगल्य का अर्थ है सबका कल्याण करना। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चलें, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बातें ही सोचें। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मंगल्य की आराधना करते हैं, मंगल भाव करते हैं कि सब लोग एक दूसरे के कल्याण की ही बात सोचे, किसी के मन में गलत विचार नहीं आए, सुंदर विचार आए और सब सत्य के मार्ग पर चले। ऐसी मंगल की आराधना कवि करते हैं। आगे का प्रश्न है, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तो जवाब है कि कवि के अनुसार लोगों के जीवन में जो तरह तरह के दुख है वो मिटाने की बात की गई है। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता है, उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती, वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त ही नहीं हो सकते हैं। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए, ये कवि चाहते हैं। किसके दुख दूर होने चाहिए ऐसा कवि प्रश्न के अंदर पूछ रहे हैं। तो कैसे लोग हैं कि उनके दुख दूर नहीं हो सकते हैं? तो कि कवि के अनुसार जो लोग जीवन में तरह तरह के दुख झेल रहे हैं, इन दुखों से उन्हें छुटकारा पाने का कोई भी मार्ग नहीं सूझता है, दूसरों की सहानुभूति भी उन्हें नहीं मिल रही है और वो स्वयं अपने दुखों से भी मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये दुख दूर करने की ताकत ही नहीं है। तो ऐसे उपेक्षित जो लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनके दुख दूर होने चाहिए, ऐसी कवि प्रार्थना करते हैं। आगे प्रश्न है, कवि की क्या अभ्यर्थना है? कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए। अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना। क्या प्रार्थना करते हैं कवि काव्य में? तो कवि वसंत बापट जी चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, नव तेज आए, नई चेतना का वो अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए नए विचार आए, उनकी सभी आशाएं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आशाएं हैं, वो सब पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीर और वीर बने, ऐसी कवि अभ्यर्थना करते हैं। आगे का प्रश्न है, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो प्रश्न है वो आपको मैंने कवि को बहुत अच्छी तरह से समझाया है आपको, तो समझ के ये प्रश्न का उत्तर आपको HW में लिखना है। आगे 5वां प्रश्न, कवि
अरे, काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि ने ये जो 3 पंक्तियां दी है काव्य के अंदर, उसका हमें भाव लिखना है, समझौते लिखनी है कि ये पंक्तियों में हमें क्या समझाना चाहते हैं। भेद सभी अस्त होवे बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो कवि वसंत बापट जी ने इस पंक्तियों द्वारा अपनी ये इच्छा व्यक्त की है कि मनुष्य मनुष्य के बीच के सारे जो भेदभाव है वो सब समाप्त हो जाए। आज संसार में कई प्रकार के भेद बने हुए हैं, अलग अलग प्रकार के भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या द्वेष के कारण ऊंच नीच का जो ये अंतर बना हुआ है, वो मानव जाति में एकता नहीं है। वो कवि चाहते हैं कि सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें और स्वतंत्रता और बंधुता की कवि कामना करते हैं। इस पंक्तियों द्वारा यही समझाना चाहते हैं कि ये जो सब भेदभाव है वो सब भेदभाव मिट जाए और सभी मनुष्य एकता का अनुभव करके स्वतंत्र और बंधुता की भावना के साथ जी सके। ऐसी कवि प्रार्थना के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आगे है 6ठा प्रश्न, पर्यायवाची शब्दों की जोड़ियां बनाइए। अ विभाग, ब विभाग और उत्तर लिखने का भी दिया गया है कॉलम। मांगल्य का पर्यायवाची शब्द बनता है मंगलकारी। अभ्यर्थना शब्द का अर्थ है विनती। अस्त शब्द का अर्थ है समाप्त। वेदना का अर्थ है व्यथा। आस का अर्थ है आशा। आगे 7वां प्रश्न विद्यार्थी मित्रों, ये है विरुद्धार्थी शब्दों, उनकी जोड़ियां बनाना है। जो आपको मैंने पहले ये जो समानार्थी शब्द दिए हैं उनका जो ये उत्तर लिखा है उनके सामने ही ऐसा ही आपको ये प्रश्न के अंदर लिखना है। मानव का विरोधार्थी शब्द है दानव। सत्य का है असत्य। मंगल का है अमंगल। दुख का है सुख। अस्त का विरुद्धार्थी शब्द है उदय और दुर्बल का विरुद्धार्थी शब्द है सबल। ये सब आपको अपने आप जवाब में लिखना है। आगे 8वां प्रश्न है लिंग पहचान कर लिखिए। ये जो सारे व्याकरण के प्रश्न हैं वो सब आपको परीक्षा में एक एक मार्क के प्रश्न में पूछे जाते हैं। आगे का प्रश्न है लिंग पहचान कर लिखिए। पहला शब्द है दे। दे शब्द का लिंग है, पहचान कर लिखना है तो वो है पुल्लिंग। उपासना वो है स्त्रीलिंग। प्रकाश शब्द है उसका लिंग पहचान कर लिखना है, प्रकाश शब्द है पुल्लिंग शब्द। भेदभाव शब्द है वो भी है पुल्लिंग शब्द। जीव है वो भी है पुल्लिंग शब्द। अभ्यर्थना है वो है स्त्रीलिंग शब्द। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये स्वाध्याय अच्छी तरह से नोटबुक में स्वच्छ और सुंदर अक्षर से एक बार लिखने हैं और ये जो प्रश्न स्वाध्याय के दिए गए हैं उसको आप तैयार भी करेंगे लिखने के साथ साथ। और HW के जो प्रश्न आपको दिए हैं उनके जवाब भी आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से एक बार लिखने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ફરી મળીશું આપણે આવતા પિરિયડમાં નવા ચેપ્ટરની સાથે। તો આ ચેપ્ટર અહીંયા તમારું પૂરું થાય છે। તો આશા રાખું છું કે જે પણ કંઈ સ્વાધ્યાય મેં તમને આપ્યો છે એ બરાબર તમે સમજ્યા છો
અને સારી રીતે તમે તમારા નોટબુકની અંદર લખશો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું આપણે આવતા પીરિયડમાં નવા ચેપ્ટરની સાથે. તો હેવ અ નાઇસ ડે. વંદે